हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस शांति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम समास है। समास किसे कहते हैं? तो शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इसकी कंप्लीट परिभाषा यहाँ दी गई है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। और दूसरी परिभाषा यह है कि शब्दों के मेल से बने शब्दों को ही समास कहते हैं। मैं कहूंगा गजानन है, दशानन है, काली मिर्च है। तो इसके लिए मैं एक और परिभाषा दे सकता हूं जिसका नाम संक्षिप्तीकरण को भी समास कहते हैं। समास कहते हैं जैसे कि गजानन, गज है आनंद जिसके, दशानन दस है आनंद जिसके, दस है मोह जिसके। इसी कारण में इसे संक्षिप्तीकरण को भी समास कहते हैं। अर्थात तो जिसकी विशेषता ज्यादा हो और उसको हमें एक शब्द में बताना हो तो उसे हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं और इसको ही हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं जिसमें से पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास और पांचवा अविभाज्य समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब इन 6 समासों को हम ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद और पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बस बहुत सरल है। जो पहले संख्यावाची हो उसे द्विगु कहते हैं। कितना सरल है, बस यही परिभाषा है। जैसे कि नवरत्न, सप्तदीप, देखो नव से क्या आ जाएगा? 9, क्या होगा? द्विगु समास होगा। सप्त से 7 आ जाएगा, क्या होगा? द्विगु समास होगा। 3 से क्या आएगा? 3 आएगा, क्या होगा? द्विगु समास होगा। 7 आएगा, क्या होगा? द्विगु समास होगा। अर्थात जिस समाज में पूर्व पद, जो पूर्व का पहला पद संख्यावाचक हो, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, हमने पहले भी बात की थी। अर्थात संक्षेप करना ही क्या है? समास है। अर्थात संक्षिप्तीकरण को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखो 9 रत्नों का समूह, लेकिन मैंने इसको एक शब्द में कहा नवरत्न। 100 दीपों का समूह, मैंने एक ही शब्द में कहा सप्तदीप। 3 भुवनों का समूह, मैंने कहा त्रिभुवन, एक ही शब्द में। अर्थात द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास, इसमें आपको याद रखना है, बस कभी भी एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला पॉइंट ये रखना है कि समस्त भगवान जो आगे, देवता आगे, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि समस्त भगवान, गजानन, दशानन, तो वो सब कर्मधारय में आएंगे। और दूसरा यह रखना है इसमें विशेषण होगा। क्या होगा? दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें विशेषण तो होगा 100%। इसमें दूसरे समाज में नहीं आएगा, इसमें विशेषण होगा। देखिए जिस समाज में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य होगा, उत्तर पद क्या हो? विशेष्य, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अब आपने कहा सर भगवान का क्या नाम है इसमें काली मिर्च का आपने, तो मैंने कहा विशेषण देखो, विशेषता, जिससे विशेषण को क्या कहता हूं मैं? विशेषता को भी देखना है। तो देखो काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मतलब काला क्या है? हमने कहा था काला, हमने विशेषण जब पढ़ा था, काला है आदमी तो काली है गाय, तो काला क्या है? विशेषण है। तो काली मिर्च क्या होगा? कर्मधारय समास। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीले की परिभाषा क्या है? कमल की परिभाषा क्या है? नीला है। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख वाली। अर्थात तो कर्मधारय समाज में आपको विशेषण अवश्य मिलेगा। अर्थात तो पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।